喧嘩に勝ちたいですか？ Hey yo, are you ready or not? はいどうも皆さんにसो वाइड एलीट एपिसोड 75 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था हॉबिन बहुत कोशिश के बाद ग्यूल को आखिरकार मना कर देता है, पर ग्यूल आके कहती है कि ये सब कुछ एक प्रैंक था जो भी ग्यूल ने या फिर यूल्गा ने कही थी। और बाद में हम देखते हैं उनके पास एक नया रिक्वेस्ट आ चुका था जिसमें एक लड़का एक स्कूल में जाने के बाद मर चुका था। वहीं पे जाने के लिए हम देखते हैं हॉबिन का पूरी तरह से मेकओवर किया जाता है जो कि करता है खुद यूल्गा। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम सबको देखते हैं, वो लोग हॉबिन को देखते हुए सोचते हैं, कहते हैं मुझे लगता है कि ये काम करेगा। वो लोग बहुत ज़्यादा हैरानी से उसकी तरफ देख रहे हैं। हॉबिन अपना चेहरा खुद फ़ोन पर देखने के लिए फ़ोन निकलता है और जब देखता है वो खुद बहुत ज़्यादा चौंकता है, पर कहता है अरे आखिर उसने किया ही क्या है, मेरे ऊपर ग्लासेस ही तो चढ़ाया है। सभी ग्यूल को कहने लगते हैं ग्यूल यू कैन बी सीरियस ना, तुम्हें पता है ना सिर्फ ग्लासेस चढ़ाने से कुछ नहीं होता। पर वो गुस्सा करती है और कहती है तुम्हें पता है ना मैं कितनी अच्छी तरह से हेयर एक्सटेंशन कर सकती हूँ। हम देखते हैं ग्यूल और स्नैपर दोनों हॉबिन के पास जाते हैं और कहते हैं अरे इसे देख के तो पहचाना जा सकता है, तुम्हें लगता है ये काम करेगा? पर तभी इनो आता है और कहता है हे होल्ड ऑन एवरीवन, हॉबिन हमारे लिए वैसा ही रहेगा चाहे वो कितना भी मेकओवर कर ले, क्योंकि हम उसे अच्छी तरह से पहचानते हैं। मेरे पास एक आइडिया है, चलो उस लड़की के पास जाते हैं जिसने कि हमें रिक्वेस्ट करा है। अगर वो उसे पहचान लेती है तो फिर ये आइडिया पूरी तरह से फेल है। सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद। हम देखते हैं एक कैफ़े में वो लोग उस लड़की से मिलने आए हैं, पर वो सामने देखते हुए कहती है सब कुछ तो ठीक है और वैसे भी मदद करने के लिए बहुत शुक्रिया, पर मुझे रूट साउंड करना नहीं है, पर हॉबी नहीं हूँ, वो नहीं आया आज और मैंने सुना कि वो बहुत ज़्यादा कैपेबल भी है। उसके सामने हम हॉबिन को या फिर हॉबिन के नए लुक को देखते हैं। वो खुद कहता है मैं ही हूँ, हॉबिन ही हूँ। ये सुन के वो चौंकते हुए कहती है क्या तुम? इनो समझाता है हाँ वो सच में हॉबिन ही है, उसने डिस्गाइज करा है इस केस के लिए। ग्यूल कहती है ये मेरी आइडिया है। उनकी बातें होने के बाद हॉबिन कहता है क्यों ना हम बिना ज़्यादा बातें करें अब केस के बारे में बात करना चालू करते हैं। हमें बताओ अपने बॉयफ्रेंड के बारे में, आखिर क्या हुआ था और क्यों वो उस क्रम स्कूल में जाने के बाद मर गया। उसकी बॉयफ्रेंड के नाम सुन के वो लड़की थोड़ी सी सैड होती है और कहती है उसका नाम था हॉन्जूचा। वो बहुत अच्छा हार्ड वर्किंग एक गाय था और उसकी सपना था एक प्रोफेशनल स्विमर बनना। वो सच में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता था, सियोल के बाहर रहा करता था। मैं भी उसके लिए वही थी, पर इन रियलिटी चाहे वो कितना भी अच्छा कर ले वो कभी भी जीत नहीं पाया। तभी देखते हैं दो लड़कों को उसका मजाक उड़ाते हुए। वो कहती है उसके पास टैलेंट था पर वो कभी भी ग्रेट नहीं था, और तुम लोगों को पता है ये जो टैलेंट है ये एथलीट्स के लिए बहुत ज़्यादा कर्ज होते हैं। वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, उनके पास पोटेंशियल भी होते हैं, पर सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं होता क्योंकि वो ग्रेट नहीं होते और इसीलिए उनके ऊपर काफ़ी लोग होते हैं। कुछ दिन बाद वो खुद मुझे कहता है कि वो अब पढ़ना चाहता है। ये सुन के मैं चौंकते हुए उससे जब पूछता हूँ क्यों, वो खुद कहता है उसे भी तो जॉब करना होगा, क्योंकि अगर वो ऐसे ही स्विम करते रहेगा तो उसके लिए कुछ भी रखा नहीं है। उसने लगभग प्रोफेशनल स्विमर बनने की आशा छोड़ ही दी थी, पर तभी वहाँ पे एक बंदा आता है जो कि उसे अपना कार्ड देते हुए कहता है उसके स्कूल में ज्वाइन करने के लिए। उसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और कहता है वो लोग उसकी मदद करेंगे उसके सपने को पूरा करने के लिए। पर उसके बाद वो मर गया। क्रम स्कूल से बताया गया वो माउंटेन से गिर के मर गया, पर यह बहुत ज़्यादा रिडिकुलस है। मैंने उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा साइंस देखे थे, वो जो मुझे बताते हैं उसको कई लोगों ने मारा है। मैं ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूँगी कि वो ऐसे ही मर सकता है। और यहाँ तक कि बाद में मुझे पता चला था कि पुलिस वो भी उनके साथ थे। ये सब बातें सुनकर हॉबिन कहता है ठीक है मैं उस स्कूल में जाने वाला हूँ तो और सच्चाई का पता लगाऊंगा, तुम मुझे बताओ एड्रेस क्या है आखिर वहाँ की, ताकि मैं वहाँ पे जा पाऊँ। पर वो कहती है मैं तुम्हें एड्रेस तो दे सकती हूँ, पर ऐसा नहीं है कि तुम वहाँ पे ऐसे ही जाके एनरोल कर सकते हो। ये सब बातें सुन के वो लोग भी बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। तभी वो अपने बैग से कार्ड निकालती है और कहती है मैं तुम्हें ये देती हूँ, ये उसी स्कूल का बिजनेस कार्ड है, इसमें जो QR कोड तुम्हें दिख रहा है इसको स्कैन करो और उसके बाद उसका ऑफिशियल साइट निकल आएगा जहाँ पे तुम जाके अप्लाई कर सकते हो। सीन शिफ्ट होता है, बाद में हम हॉबिन को उसी कार्ड को लेके बैठा हुआ देखते हैं। वो सोच रहा है कुछ तो गलत है इस स्कूल के बारे में, इनका कोई ओपन एप्लीकेशन नहीं है। वो खुद स्टूडेंट्स को चुनते हैं। इनो कहता है उसे ये कार्ड कहाँ से मिला होगा।
हॉबिन कहता है शायद किसी को ऑफर करा गया था और उसने उससे ये खरीद लिया होगा, और वो एक लड़की है इसीलिए वो वहाँ पे एंटर नहीं कर पाई होगी। कुछ देर बाद हम देखते हैं उसी स्कूल के पेज को, वहाँ पे नाम और सब कुछ के बारे में बताया जा रहा है। हॉबिन बहुत सीरियस होकर देखने लगता है। जब इनो और सब पूछते हैं कि क्या सोच रहा होगा वो कहता है मैं सोच रहा हूँ कि क्या नाम डालूँ। ये सुन के वो दोनों ही उसे गाली देने लगता है कि नाम के बारे में ऐसा कौन सोचता है। पर बाद में एक अजीब सा क्वेश्चन होता है कि स्टूडेंट का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि नहीं। ये देख के ग्यूल कहती है तो फिर तुम डालो ना, ड्रग्स करते हो ये सब कुछ। इनो कहता है नहीं ये ज़्यादा हो जाएगा, तुम बस लिख दो कि तुम जुबिनाइल में थे असल्ट के लिए, बस इतना ही काफ़ी है। उसके बाद हम देखते हैं हॉबिन सबमिट करता है, उसको कोड मिलता है। उसने अपना नाम दिया था हन कैंग यू, जो कि उसका लास्ट नेम और इनो कैंग का लास्ट नेम मिला के था। ये सुन के वो दोनों उसे गाली देने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम बाद में देखते हैं एक बस को, उसके अंदर हॉबिन वो जा रहा था उसी स्कूल की तरफ। पर वो सोच रहा था ये स्कूल इतना ज़्यादा अंदर है, ये तो मुझे बिल्कुल पता नहीं था। द डायरेक्टर इल्सांग जो, मुझे जितना पता चला कि वो जिन्हों ली से कनेक्टेड था पास्ट में, हर साल वो 100 स्टूडेंट्स को रिक्रूट करता है। पर यहाँ पे आखिर क्या होता है, तभी देखते हैं वो उसी स्कूल में पहुँच चुका है। पर सामने से देख के सोचता है अरे ये स्कूल तो बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे कि एक नॉर्मल स्कूल जहाँ पे भूमि जाती है। आई मिस भूमि। सीन शिफ्ट होता है, कुछ देर बाद माइकिंग किया जाता है सारे स्टूडेंट्स को एक जगह आने के लिए। सबको हम एक जगह खड़ा हुआ देखते हैं। वहीं पे हॉबिन को भी देखते हैं। वो सोचता है अब चालू होता है सब कुछ। वो आसपास के सारे बंदों को, सारे स्टूडेंट्स को देखने लगता है। उनके फिजिक को देख के वो थोड़ा सा हैरान होता है। इनके पास जो मसल्स है वो ऐसे ही एक ही रात में नहीं आ सकते, मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। आखिर इनके जैसे फिजिक वाले लोगों की इस स्कूल में ज़रूरत ही क्या है। पर तभी एक बंदा चिल्ला के कहता है जो कि दरवाजे के वहाँ पे खड़ा हुआ है, सेरेमनी अब तक शुरू क्यों नहीं हुआ है, कब तक हमें ऐसे ही यहाँ पे खड़े रहना होगा। पर तभी आवाज़ आता है साइलेंस। हम लोग अब सेरेमनी शुरू करते हैं। वेलकम टू जॉन सियोंग क्रम स्कूल। तभी हम वहाँ पे डायरेक्टर इल्सांग जो को देखते हैं। वो कहने लगता है हाँ मुझे पता है तुम में से सब अलग अलग, जैसे कि सॉकर, बास्केटबॉल, जिम्नास्टिक्स, बॉक्सिंग, जूडो, टेनिस, ताइक्वांडो और बहुत सारे अलग अलग स्पोर्ट्स से आए हो। तुम लोग बहुत मेहनत भी करते हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास स्किल है जो कि तुम्हें प्रोग्रेस करा सकता है। पर तुम सब बहुत पुअर लिटिल किड्स हो, जिनको की लगता है कि वो अपने ही पॉन्ड के अंदर एक बड़े से फिश है। शायद ये सुन के तुमको थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड फील होगा, पर चिंता की कोई बात नहीं है। हमारा ये स्कूल तुम लोगों के लिए ही है जो कि पीछे पड़ते हैं। तुम भी लग्जरी कार्स को ड्राइव करना चाहते हो, है ना? उनकी तरह जिंदगी जीना चाहते हो जो कि तुम्हारे आगे निकल चुके हैं। ये सब कुछ तुम लोगों के लिए भी पॉसिबल है, बस तुमको हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट करना होगा। अपने स्किल्स के बारे में बिल्कुल चिंता मत करो, क्योंकि हमारा ये जो स्कूल है ये 100% एम्प्लॉयमेंट रेट के साथ आता है। तो जल्दी ही तुम्हारा नया लाइफ शुरू होने वाला है हमारे यहाँ पे पढ़ने के बाद से। तभी एक बंदा चिल्ला के कहता है बुलशिट। ये सुन के हम देखते हैं उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो बंदा कहता है ये सब बकवास करना बंद करो और मुझे बताओ कि हम सबको यहाँ पे ऐसे खड़ा करके क्या अचीव करना चाहते हो तुम। मैं यहाँ पे इसीलिए आया क्योंकि तुमने मुझे बिजनेस कार्ड दिया था, और तुम आखिर कौन होते हो ये बताने वाले, हमें कैसे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, क्या एम्प्लॉयमेंट मिलेगा कि नहीं। पर तभी वही टीचर आता है और उसके जबड़े को पकड़ के स्क्वीज करने लगता है और कहता है डायरेक्टर वो बोल रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा है तुम्हें? और वैसे भी ये कोई Q&A सेशन नहीं है, सवाल जवाब बाद में। उसकी जबड़े को पूरी तरह से स्क्वीज करता है जिससे उसकी दांत तक निकाल आता है। वो बंदा सोचता है क्या वो सिर्फ मेरे फेस को स्क्वीज कर रहा है, इससे मेरे दांत वो नीचे कैसे गिर सकते हैं? तभी इल्सांग कहते हैं मैं सच में डिसअपॉइंट हुआ। अब तुम लोगों का वैसे भी क्या होगा, तुम लोग ना पढ़ना जानते हो, बस स्पोर्ट्स ही करा है। अपने ज़िंदगी में तुमने कुछ भी नहीं करा है, और इसीलिए तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। जो भी करते हो वो करना ही होगा तुम्हें। और तुम्हारी तरह जो लोग जो कि मेहनत करते हैं उनको मेहनत के फल तो मिलना ही चाहिए। चलो अब अपनी स्किल का यूज़ करते हैं और कुछ पैसे कमाते हैं। उसकी ये बात सुन के हॉबिन चौंकता है और सोचता है क्या व्हाट अ बास्टर्ड। मैं सोच ही रहा था ये स्कूल आखिर किस बारे में है। तो ये स्कूल गैंग मेंबर्स को ट्रेन करता है। तभी उसके सामने वही बंदा यानी वही टीचर आता है और उसे देखते हुए कहता है तुमको देख के फेमिलियर क्यों लग रहा है, नाम क्या है तुम्हारा? हॉबिन अपना नाम बताता है और सोचता है क्या मैं ऑलरेडी पकड़ा गया हूँ? वो बंदा कहता है अपना चश्मा थोड़ा उतारो। पर तभी इल्सांग जो क्लैप करते हुए कहता है वेल
सब कुछ अब ख़त्म होता है। मैं तुम्हें सारे फैकल्टीज से मिलवाता हूँ, सारे टीचर्स। वो स्टेज पे आए। ये सुन के वो बंदा जाने लगता है। हॉबिन सोचता है ये बहुत ज़्यादा क्लोज कॉल था। तभी इल्सांग पूछता है अब सवाल जवाब करने का टाइम। क्या किसी के पास कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं, पर सब कोई चुप रहते हैं क्योंकि हम जानते हैं सभी अब डरे हुए हैं। पर तभी उन्हीं में से एक बंदा कहता है एक्सक्यूज़ मी, यहाँ का खाना वो अच्छा तो है ना? ये देख के हॉबिन बस उसको देखते रहता है और सोचता है क्या उसे खाने की परवाह है? इल्सांग कहते हैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल, खाना अच्छा है, तुम्हें हमारे यहाँ का खाना पसंद आएगा। और सोचता है इसे देख के डिफरेंट लग रहा है, अपने बैच में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और कहता है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द प्लेसमेंट इवेल्युएशन। तो इसके बाद मैं देखता हूँ कि तुम अच्छा खाना डिजर्व करते हो कि नहीं। और सोचता है यही तो है द मोस्ट प्रॉमिसिंग कैंडिडेट इन दिस ग्रुप। कुछ देर बाद हम देखते हैं हॉबिन फ़ोन करता है एनू को, पर फ़ोन पे एनू नहीं था बल्कि ग्यूल थी। हॉबिन उसे सब कुछ बताने लगता है। ग्यूल पहले तो कहती है कि शायद अभी उसे उन्हें कॉल आउट कर लेना चाहिए, पर उनके पास कोई भी एविडेंस नहीं था कि वो उन्हें कॉल आउट कर सके या फिर पुलिस को रिपोर्ट कर सके। हॉबिन उसे बता भी देता है कि वो यहाँ पे गैंगस्टर को ट्रेन करा जाता है। ये स्कूल एक नॉर्मल स्कूल की तरह प्रेटेंड करता है, पर जो भी स्टूडेंट्स को चुना जाता है उन सबको यहाँ पे गैंगस्टर बनाया जाता है। और इसके अलावा सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सब माइनर्स हैं। वो लोग बात कर ही रहे थे, तभी पीछे से हम देखते हैं इनको को वो खाना लेके आ रहा था ग्यूल के लिए। और कहता है ग्यूल ये मेरी फ़ोन है ना? वो कहती है तुम अब तक भूले तो नहीं हो ना क्यों तुम यहाँ पे हो? हमारी वजह से, पता है ना? और तभी वो हॉबिन को सजेशन देने लगती है देखो तुम एक अंडरकवर मिशन में गए हो तो अब पता लगाओ हंजू चा वो कैसे मरा। हो सकता है उसी टेस्ट में कुछ गड़बड़ हो, तुम्हें उस टेस्ट को अच्छे से ध्यान से पास करना होगा। और हाँ अच्छे से केयरफुल रहना, अगर वो बंदा सच में जिन्होंली से कनेक्टेड है तो तुमको वहीं पे मार दिया जाएगा। ये सुनकर हॉबिन कहता है आई एम सरप्राइज, तुम केयर करते हो? पर वो कहती है नहीं बिल्कुल केयर नहीं करती, क्योंकि तुम्हारे खोने से हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स खो जाएंगे। ये सुनकर हॉबिन कहता है स्क्रीव यू। और तभी सोचता है अब मेरा गोल है इस क्लास में सबसे ज़्यादा टॉप में पहुंचने का। कुछ देर बाद देखते हैं पहला टेस्ट अब शुरू हो चुका है, जिसमें कि उनको ड्रम के अंदर पानी भरना होगा और उसको पहाड़ के ऊपर ले जाना होगा। और टीचर ये भी कहता है कि उनमें से एक भी बूंद नीचे नहीं गिरना चाहिए। सारे स्टूडेंट्स को देखते हैं पानी भरने के बाद वो लोग धीरे धीरे ऊपर उठने लगते हैं। हॉबिन भी सोचता है अरे ये सब तो मेरे लिए बहुत आसान है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं ये कर सकता हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारा ट्रेनिंग करा है, बहुत सारा। वो और कुछ सोचता तभी देखते हैं पीछे से एक बंदा आके उसे लात मारता है और कहता है हे स्क्वायरल। हॉबिन नीचे गिर जाता है। वो बंदा हंसते हुए कहता है क्या तुम एक ह्यूमन हो? मुझे तो लगा तुम एक स्क्वायरल हो क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा छोटे हो बच्चे। हॉबिन गुस्से में कहने की कोशिश करता है हे, पर वो बंदा तभी नीचे झुकता है। हे डोंट हे मी, अब वापस जाओ और अपने बैरल को भरो। कुछ देर बाद हम उसे पानी भरते हुए देखते हैं, पर तभी वहाँ पे आवाज़ आता है ये बहुत अच्छा नैप था। वो देखता है और चौंकता है। वहाँ पे हम उसी बंदे को देखते हैं जो कि खाने के लिए पूछ रहा था। वो कहता है वैसे उन्होंने क्या कहा इसके बाद का टेस्ट वो क्या है? हॉबिन सोचता है क्या इस बंदे ने हार मान ली बिना ट्राई करे? पर तभी उसके बाद के टेस्ट में देखते हैं जिसमें कि उनको लेग टक करना था, यानी अपने पैरों से जो बंदा अपने ओपोनेंट को पहले गिरा सकता है, पहले दूर भगा सकता है, वो जीतेगा। और नॉर्मली इसमें हॉबिन उसी बंदे के अगेंस्ट आता है और वो बंदा जीतता है क्योंकि उसकी लेग्स बहुत ज़्यादा लॉन्ग था। हॉबिन भी सोचता है हाँ उसकी लेग्स मेरे लेग से बहुत ज़्यादा लंबे हैं। कुछ देर बाद टायर पुलिंग, उसमें भी हॉबिन पीछे आता है। ये जो सब कुछ था वो सब कुछ लंबे लोगों के लिए था, पर हॉबिन का हाइट वो कम है। सभी हंसने लगता है। उसको देख के कहने लगता है हमें ये पता नहीं है कि फर्स्ट कौन आएगा, पर ये ज़रूर पता है लास्ट कौन आएगा। ये हन कैंग यू यही तो है। हॉबिन को हम देखते हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रहा है उसे। वो बस सोचता है मुझे बेस्ट क्लास में जाना ही होगा, अब मैं क्या करूँ। टेस्ट खत्म होता है। फाइनल टेस्ट की बारी आ चुका था जहाँ पे उनको एक दूसरे से लड़ना था। ऊपर से हम देखते हैं इल्सांग जो ये सब देख रहा था और सोचता है क्या फाइनल टेस्ट का वक्त आ चुका है? देखता हूँ अब वो लड़का हांसू सियो वो क्या करता है। तभी देखते हैं उन दोनों बंदों को हटाते हुए हंसू वहाँ पे आता है और कहता है क्या हमको इसके बाद खाना मिलेगा? सीन शिफ्ट होता है। हमें थोड़ा सा पास्ट के सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं जिन्हों इस बच्चे या फिर हंसू सियो की फोटो देख के कहता है ये बच्चा ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इल्सान देखता है और कहता है तुम्हारी नज़र अच्छी है। वैसे भी इस बच्चे को भर्ती कराने के लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ा था। इसके बारे में कुछ
इंटरेस्टिंग है। तुम अच्छे से देखो तो ये 14 साल का जब था तब जुए में गया था, मतलब जब ये खुद लीगली जा पाएगा तभी गया, और इसका मतलब वो जुबी के अंदर या फिर जेल के अंदर अपने मर्जी से गया है। और बिल्कुल सही, अगर तुम्हें सच में कोई एक्सेप्शनल चाहिए तो तुम्हें इसी बंदे को रिक्रूट करना होगा। तभी देखते हैं वो आके एक बंदे को एक जोरदार लात मारता है, वो बंदा वहीं पे गिर जाता है। इल्सान कहता है हांसू सियो फॉर्मर इनमेट ऑफ हिज डिटेंशन सेंटर्स स्पेशल यूनिट। ये सुन के जिनो कहता है क्या स्पेशल यूनिट? इल्सान कहता है हाँ स्पेशल, ये कुछ स्पेशल डिटेंशन सेंटर है जहाँ पे प्रॉब्लमेटिक बच्चों को रखा जाता है, और मैंने जितना सुना था वो स्मार्ट और साथ में बहुत ज़्यादा क्रूएल है। तभी देखते हैं हंसू उस लड़के के कान को ही चीर देता है, और सिर्फ इतना ही नहीं, दूसरी तरफ हम देखते हैं जिन्हो कहता है ये बहुत अच्छा है, आई एम सरप्राइज कि तुम उस पर इतना विश्वास करते हो, वैसे मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ। ये सुन के वो कहता है ऑफ कोर्स, और सोचता है ऑफ कोर्स मुझे नहीं पता कि हम लोग एक साथ आ पाएंगे कि नहीं। दूसरी तरफ प्रेजेंट में हम देखते हैं हंसू ने उस बंदे के कान तो चीर दिया ही था, तभी उसके मुंह के अंदर पैर से जोर से लात मारता है, उसकी दांत ही उखड़ जाता है। उसे इतनी अच्छी तरह से फाइट करते हुए देख के हॉबिन और सब बहुत हैरानी से देखने लगते हैं। और दूसरी तरफ इल्सान सोचते हैं लगता है अब मेन इवेंट पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, आप देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ तक कि जिन्हो ली वो भी उसे लेना चाहता है, क्योंकि हंसू सियोंग वही इस बैच का सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और वैसे भी अगर जिन्हो ली ने इसे नहीं लिया तो कोई और गैंग तो ज़रूर ले लेगा। तभी टीचर नेक्स्ट मैच के लिए कहते हैं। हम हॉबिन और उसी बंदे को आमने सामने देखते हैं। वो कहता है अरे सर मुझे बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अब मेरी टर्न है। और सभी उसके सामने उस बंदे को देख के हंसने लगते हैं और कहते हैं अरे स्क्वायरल कितना अनलकी, वो उसी बंदे के खिलाफ गया है। मैंने सुना है कि वो जूडो करता है। जूडो और स्क्वायरल, ये तो कितना ज़्यादा छोटा है। वो लोग मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी देखते हैं वो बंदा उसे मारने के लिए आता है और कहता है मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे किसी को डाउन करते हैं। वो उसे मारता, तभी एक ही बार में हॉबिन उसे देखते हैं जमीन पे उसकी सर को पकड़ के स्लैम करता है, जो देख के वहाँ पे सब कोई बहुत हैरान होता है। हंसू वो देख के कहता है जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट करा था, पर उसे देख के इल्सान बहुत ज़्यादा चौंका हुआ है, हैरान होते हुए बस सोचता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, उसने उसे एक ही बार में टैकल डाउन कर दिया। आखिर ये बच्चा ये है कौन? उस बंदे की हालत हम बहुत ज़्यादा ख़राब देखते हैं, उसकी नाक से खून बह रहा है। तभी हॉबिन कहता है मैंने तुम्हें कहा था मैं तुम्हें याद रखूँगा। इंसान सोचता है क्या इस ग्रुप के पास एक हिडन टैलेंट भी है? सो अब अगले एपिसोड में क्या होगा अगर वो जानना है, जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।